हेलो स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण की क्लास में आज हम पढ़ेंगे काल या टेंस। आइए सबसे पहले समझते हैं कि काल किसे कहते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं उनमें से कुछ कार्य इसी समय में होते हैं, कुछ बीते समय में हो गए होते हैं और कुछ आने वाले समय में होने होते हैं। अब आप चित्रों की सहायता से इस बात को समझिए। वाक्य है, श्री कृष्ण ने कंस को मारा था, छात्र विद्यालय जा रहे हैं, अगले ओलंपिक गेम्स 2012 में लंदन में होंगे। पहले वाक्य में श्री कृष्ण ने कंस को मारा था, इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि मारने की क्रिया पहले हो चुकी है, तो यह भूतकाल है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य की क्रिया जा रहे हैं से यह पता चलता है कि यह क्रिया अभी हो रही है, अतः इस क्रिया का काल वर्तमान काल है। इसी तरह तीसरे वाक्य में होंगे क्रिया से क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि कार्य अभी हुआ नहीं है, कार्य होने वाला है, इसलिए इस क्रिया का काल भविष्यत काल है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। आइए अब जानते हैं कि काल के कितने भेद होते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्यत काल। काल का पहला भेद भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, माया ने गीत गाया। इस वाक्य में क्रिया गाया से यह स्पष्ट पता चल रहा है कि गाने की क्रिया पहले हो चुकी है, अतः यहाँ भूतकाल है। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। है सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में हुई है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे नौकरानी ने सब्जी काटी। इस उदाहरण में सब्जी काटने की क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में हो चुकी है, अतः यहाँ पर सामान्य भूतकाल है। दूसरा है आसन्न भूतकाल। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया कुछ ही समय पहले हुई है वह आसन्न भूतकाल होता है। उदाहरण, मैं चाय पीकर आया हूँ। यहाँ पर चाय पीने की क्रिया अभी अभी कुछ देर पहले ही की गई है, अतः यहाँ आसन्न भूतकाल है। नेक्स्ट है पूर्ण भूतकाल। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया बहुत समय पहले ही पूरी की जा चुकी है वहाँ पूर्ण भूतकाल होता है। उदाहरण, मुझे कक्षा 5 में श्री चंद्रशेखर वाजपेयी ने हिंदी पढ़ाई थी। इस वाक्य की क्रिया पढ़ाई थी से यह पता चलता है कि हिंदी पढ़ाने की क्रिया बहुत पहले ही पूरी की जा चुकी है, अतः यहाँ पूर्ण भूतकाल है। नेक्स्ट, अपूर्ण भूतकाल। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य बीते समय में शुरू होकर बोलने वाले के सामने तक हो रहा है वहाँ अपूर्ण भूतकाल होता है। उदाहरण, बच्चे परीक्षा दे रहे थे। इस वाक्य की क्रिया दे रहे थे से यह पता चलता है कि क्रिया बीते समय में शुरू हुई थी और अभी तक चल रही है, अतः यहाँ अपूर्ण भूतकाल है। नेक्स्ट है संदिग्ध भूतकाल। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वह भूतकाल में शायद पूरी नहीं हो पाई थी वहाँ संदिग्ध भूतकाल होता है। उदाहरण, माँ खाना बना चुकी होंगी। यहाँ क्रिया बना चुकी होंगी से यह पता चल रहा है कि शायद माँ खाना बना चुकी होंगी, यानी कि कार्य के होने पर संदेह है, अतः यह संदिग्ध भूतकाल है। भूतकाल का अंतिम भेद है हेतु हेतु मत भूतकाल। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया किसी कारणवश पूरी नहीं हो पाई, अर्थात क्रिया पूरी नहीं हो पाने के पीछे कोई कारण था, उसे हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। उदाहरण देखिए, यदि मेरे पास धन होता तो मैं व्यवसाय
शुरू कर देता। इस उदाहरण से यह पता चलता है कि उसके पास धन नहीं था, इस कारण वह व्यवसाय शुरू नहीं कर पाया। अर्थात व्यवसाय शुरू न होने के पीछे कारण था धन का न होना। अतः यहाँ पर हेतु हेतु मद भूतकाल है। इस तरह बच्चों, आपने आज भूतकाल के भेदों के बारे में जाना। वर्तमान काल और भविष्यत काल के भेदों के बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक आप भूतकाल के भेदों को अच्छी तरह समझिए और इससे संबंधित अभ्यास खुद कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।